हेलो स्टूडेंट्स, यह किताब है मैं हूँ झारखंड देव सर का बुक है। हम लोग इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का चैप्टर है मध्यकाल में झारखंड। 9वां चैप्टर है। इससे पहले 8 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पूरा बुक कवर कर रहे हैं हम लोग, तो आप हम लोग के साथ बुक कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, महेंद्र पाल के समकालीन नागवंशी राजा निम्न में से कौन है? मोहन राय, गजघंट राय, हरि राय, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। महेंद्र पाल के समकालीन मोहन राय और गजघंट राय थे। दूसरा क्वेश्चन है, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन पढ़िए, सतगावा, इटखोरी, हापामुनि गांव, रजरप्पा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हापामुनि गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? आदिनाथ, शीतलनाथ, सियानाथ, हरिनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिनाथ। ठीक है, ये एक मराठा ब्राह्मण था। महामाया मंदिर का पहला पुरोहित यही थे, हरिनाथ। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा झारखंड में फल फूल रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो इसका है पूर्व मध्यकाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के राजा जयदेव सिंह द्वितीय ने किस सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? छठा नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी के उत्तरार्ध में झारखंड का कुछ क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अधीन रहा था? सातवां नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इस अवधि में झारखंड में किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? तो है चेरो, खरवार, संथाल, उपरोक्त तीनों। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। 9वां नंबर क्वेश्चन, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह है रजरप्पा में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था पूर्व मध्यकाल में। नेक्स्ट है, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? मानवंश, नागवंश, सिंहवंश, पालवंश। तो इसको आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश। 12 नंबर क्वेश्चन, गुमला जिला के हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजघंट राय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि किसको हम लोगों को क्रॉस लगाना है? पहला है, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था गजघंट राय का धार्मिक गुरु हरिनाथ था। सही है। अगला है, नागवंशी राजा शिवदास कर्ण द्वारा 1391 ईस्वी में महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ये भी सही है। इस मंदिर का संबंध लरका विद्रोह, कोल विद्रोह से है। ये भी ठीक है। यह मंदिर बलि प्रथा के लिए जानी जाती थी। ये गलत है। ठीक है, तो डी नंबर आपका गलत है। इसका मतलब कि हमको यही टिक लगा के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, छोटा नागपुर के नागवंशी और सरगुजा के रक्सेल राजाओं का इतिहास किस मंदिर में लिखा हुआ है? ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा टांगीनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 13वीं सदी में। ईस्वी था 1206। ठीक है, तो 1206 ईस्वी रहेगा तो 13वीं शताब्दी ही होगा। चलिए आगे, जिस समय बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल में किस वंश का शासन था, या फिर वहां शासक कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं 18 नंबर का, नागवंश, सेन वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन वंश का शासक था। अगला है, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो भी सत्य होगा उसको टिक लगाएंगे। तो पहले पढ़िए सारे स्टेटमेंट ध्यान से। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासन काल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त था। सही बात है ये। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की, ये भी सही है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश द्वारा तथा बलबन के समय
झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो ये सही है। ठीक है कि सारे के सारे कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? अभी आप क्वेश्चन पढ़े हैं, ध्यान से दिमाग लगाएंगे तो आंसर दे लेंगे। हरिकर्ण था, अभी पढ़े थे ना। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? अब ऑप्शन पढ़िए, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, बेनुकर्ण, प्रतापकर्ण। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बेनुकर्ण। अगला क्वेश्चन है, छज्जू मलिक ने किस वंश के शासक को कर देने के लिए विवश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का नागवंश। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेनापति छज्जू मलिक को किस वंश के राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो 23 का आंसर हो जाएगा नागवंश। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति छज्जू मलिक को कब नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? ईस्वी बताना है, तो याद करिए 1310 ईस्वी में भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को किस ओर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो उसको दक्षिण भारत भेजा था, है ना। उसी क्रम में जाते हुए इधर से ये गुजरा था। अगला है, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था? तो इसके बारे में बताइए। इसका सेनापति था मलिक बया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, स्टेटमेंट पढ़ना होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। सही है ये। दूसरा है, तुगलक काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। सभी के सभी कथन सत्य हैं। तो क्या लगता है आपको? सभी के सभी कथन सत्य हैं, यही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, चाई चंपा हजारीबाग के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमोत्तर भाग में। ठीक है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर हो गया ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? तो इसका आंसर है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो छजुद्दीन आजमुल मुल्क होगा। ठीक है, लेकिन आप जब सार संग्रह का बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे छजुद्दीन आजमुल मुल्क नाम नहीं दिया हुआ है, वहाँ लिखता है शमसुद्दीन शाह, और कोई कोई बुक लिखता है शमसुद्दीन इलियास शाह। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा छजुद्दीन आजमुल मुल्क जो था उसी का एक अधिकारी था, इसलिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप बी को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके स्थान पर कभी शमसुद्दीन शाह भी दे तो ध्यान रखिएगा कि उसका नाम पहले प्रायोरिटी पे रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश शासन के दौरान कौन नागवंशी राजा शासन में था? ठीक है, कौन सा था? तो ये हरिकर्ण है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतगावा कोडरमा। ठीक है। अगला है 32 नंबर, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन किया था? लोधी वंश के समय में पूछ रहा है आपको, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण। तो ये 32 का तो तीनों के तीनों हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है गजपति वंश। 34 नंबर, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के किस शासक ने झारखंड में शरण ली थी? तो ये थे हुसैन शाह सरकी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी के भय से हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में या कहाँ शरण ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का बी नंबर, साहिबगंज। अगला है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिल शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको झारखंडी सुल्तान कहते हैं। सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने किसके विरुद्ध अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था? तो ये मुगलों से लड़ता था, है ना, हुमायूं से लड़ता था। हुमायूं एक मुगल शासक था, उसी के अगेंस्ट में यूज़ करता था।
41 नंबर बंगाल अभियान 1534 से लेकर 37 में अपने बंगाल अभियान में शेरशाह के पुत्र जलाल खान ने किस क्षेत्र की नाकाबंदी की थी? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। धनबाद है, तेलियागढ़ी है, कोडरमा है, हजारीबाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलियागढ़ी। ठीक है, कौन होगा? तेलियागढ़ी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के सेनापति खवास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो ये महारथ चेरो थे। देखिए क्वेश्चन जो है ना बुक में वो गलत टिक लगा दिया है, वो भागवत राय को लगा दिया है, लेकिन याद रखिएगा महारथ चेरो से वो जो सुंदर हाथी था सफ़ेद रंग का, वो महारथ चेरो से लिया था और वो साल था 1538 का। ठीक है, 1538 ईस्वी था उस समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी कथन असत्य होगा उसके सामने गलत का निशान लगाइए। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। बिल्कुल सही बात है। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा था। बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हाँ, तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो कहते हैं लगभग 35 वर्षों तक इन लोगों का शासन रहा। अगला क्वेश्चन है, रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है जहाँ जुनैद करानी व मुगलों के बीच संघर्ष हुआ था? तो वो रामपुर अभी का रामगढ़ है। कौन है? रामगढ़। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, 1530 से 41 मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक पहुंच गया था या कौन से स्थान तक चला गया था? तो भुरकुंडा तक पहुंच गया था। अगला है, किस कारण के लिए अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था? अब कारण बताइए कि अकबर को राजधानी, जो नागवंशों की राजधानी खुखरा था, उसको लेना क्यों था? इस क्षेत्र का सामाजिक उपयोग करना सही है, इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि सही है, साम्राज्य का विस्तार करना तो था ही। तो उपरोक्त सभी के सभी कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? अकबर कौन भेजा था? अकबर किसको भेजा था वो आपको बताना है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन आ भी गया, जेपीएससी में पूछ लिया ना ये क्वेश्चन, तो फटाक से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहबाज खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुनैद करानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में किसकी जीत हुई? तो अभी हम लोग पढ़े थे मुगलों की जीत हुई थी, है ना। जुनैद करानी मुगलों से लड़ा था और मुगल यहाँ जीत गए थे। 50 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने अपनी सेना भेजी थी? तो इसका सही आंसर होगा मधुकरण शाह। मधुकरण शाह को हराए और इसको कर देने के लिए मजबूर किए। चलिए 51 नंबर, किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो फिर वही आंसर हो जाएगा अकबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़ेंगे। सन 1589 ईस्वी में अकबर ने किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? अब 1589 आ गया। 1589 से पहले आप याद रखिएगा शाहबाज खां खम्बू या कम्बू, जो भी नाम आपको याद हो जाए, शाहबाज खां याद रखिएगा। लेकिन 1589 के बाद मान सिंह का एंट्री याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मान सिंह। सन 1589 ईस्वी में अकबर ने किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया? मान सिंह। अब आपको झारखंड में जितना कुछ पढ़ना है जिसमें आप जनरली मान सिंह का नाम पढ़ेंगे। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का भागवत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया? तो ये सूबेदार मान सिंह ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोकराह के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार एक खां आलम से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ होता था? ठीक है, तो अर्थ देखिए, पहले चारों को हम लोग पढ़ेंगे। हीरे के खान का मालिक कहते थे, वनों का मालिक कहते थे, पहाड़ियों का मालिक कहते थे, कोयले के खान का मालिक कहते थे। तो याद रखिएगा हीरे के खान का मालिक कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के चाय और चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी। आईने अकबरी याद होगा आपको, कौन लिखा था? अबुल फजल, है ना। लेखक का नाम हमेशा माइंड में लेके चलिएगा। तो आईने अकबरी लिखने वाला कौन था? अबुल फजल। तो आईने अकबरी में हजारीबाग के चाय और चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी?
तो इसका सही आंसर होगा 15,500 रुपया। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, मिदनापुर अभियान के समय मानसिंह ने कौन कौन से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? परा तथा तेलकुप्पी, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो 58 नंबर है ना, इसका आंसर होगा तुजू के जहांगीरी। अब ये बताइए कि तुजू के जहांगीरी के लेखक कौन है? तो जहांगीर खुद ही लिखा था। ठीक है, आत्मकथा है उसकी। मानसिंह उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय रंजीत सिंह मुगलों का अधीनता स्वीकारने हेतु विवश किया तथा उसे अपने किस दल में शामिल किया? तो उसको अपने अंगरक्षक दल में साबित कर लिया। किसको? रंजीत सिंह को। नाम याद रखिएगा इनका। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक तुजू के जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था? तो 60 नंबर याद रखिएगा, 1615 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में जफर खां को भेजा था। थोड़ा सा रिलेट करके चलिएगा, ठीक है। जहांगीर ही 1612 ईस्वी में जफर खां को भेजा था, लेकिन वो बीमारी से 1 हफ्ता में ही मर गया। तो फिर उसका काम 2 साल रुक गया, है ना, 12 3 15 3 साल रुक गया। फिर 1615 ईस्वी में ये किसको भेजा? इब्राहिम खां को भेजा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? ठीक है, तो ये था अनंत राय। अनंत राय था। अनंत राय की मृत्यु 1612 ईस्वी में हो जाती है। कब होता है? 1612 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा बनता है उत्तराधिकारी सहबल राय, उसका नाम रहता है, सबल राय नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबल राय नहीं, उसका रहता है सहबल राय। जैसा नाम है वैसे ही वो शरीर से भी बहुत हिष्ट पुष्ट होता है। 62 नंबर, मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? राज्यपाल वही, मतलब सूबेदार ही आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है, इब्राहिम खां था। जहांगीर तो इब्राहिम खां को भेजा था ना। चलिए अब हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो 12 वर्षों तक रखा था। अगला है, झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? किसको बोल रहा है? दुर्जन साल को। तो उसको शाह की उपाधि देके भेजा था। 65 नंबर, निम्न में से कौन सूबेदार को फात जंग की उपाधि मिली थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ये था इब्राहिम खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? तो दुर्जन साल, इसीलिए इसको जेल से आज़ाद भी कर दिया था, रिहा कर दिया था और शाह का उपाधि दिया था। जहांगीर के शासन काल में पलामू के किस शेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो ये सहबल राय थे। कौन थे? सहबल राय। अनंत राय का उत्तराधिकारी था सहबल राय। इसको ये बाघ के सामने लड़ने के लिए छोड़ देता है। 68 नंबर, सन 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया? तो यह 6,000 रुपया वार्षिक कर देने को राजी हुआ था। 69 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरो वंशी शासक कौन थे? तो 69 का आंसर बताइए। अनंत राय था। अगला है, एक घटना चक्र या घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि दी गई थी? तो शाह की उपाधि दी गई थी, है ना। शाह की उपाधि देके उसको क्या किया? सम्मानित होकर के भेज दिया। 71 नंबर, फ्रांसीसी यात्री टैवेनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? तो 1 बार किया था। अगला है, औरंगजेब के समकालीन कौन से नागवंशी राजा थे? ठीक है, औरंगजेब के समकालीन रघुनाथ शाह, राम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, और दोनों के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध था। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बहुत शांति से इस समय इन लोगों का समय कटा है। 73 नंबर क्वेश्चन, राजमहल स्थान पर मुगलों का एक था टकसाल था। टकसाल मतलब वही पैसा छापने के लिए जो कारखाना होता है उसी को कहते हैं। 74 नंबर, 2,000 रुपए का मनसबदारी जबरदस्त खां को किससे संधि हेतु विवश करने के लिए प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का सी नंबर, प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय से ये लोग संधि कराया था, इसलिए इसको 2,000 रुपए का मनसबदारी मिला था और प्रताप राय को 1,000 का मनसबदारी मिला था। ठीक है, चलिए तो वो भी आगे आपको क्वेश्चन में पूछ ही लेगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया? पूरे 1 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा रकम था। ठीक है, 1 करोड़ रुपए याद रखिएगा।
अगला है इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया, तो उसको 1000 का मनसब मिला था। ठीक है। 77 नंबर 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतिकाद खां। ठीक है, इतिकाद खां। अगला है कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी। तो देखिए, अगर औरंगजेब का अधिकारी है तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि वो राम सिंह भी हो सकता है। ठीक है, राम सिंह इसका सही आंसर है। 78 का आंसर राम सिंह है। औरंगजेब के किस अधिकारी ने कुंडा राज्य की स्थापना की थी, तो राम सिंह। आपके दिमाग में इब्राहिम खां आएगा, रहीम खां आएगा, लेकिन राम सिंह नहीं आएगा, तो याद रखिएगा इसको। 79 मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी, तो ये सरगुजा चले गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसमें इब्राहिम खां हो जाएगा। इब्राहिम खां जो था उस शाहजहां के नहीं, जहांगीर का सूबेदार था बिहार के लिए। ठीक है, लेकिन जहांगीर से खुर्रम अपने बाप से लड़ रहा था उत्तराधिकार का, मतलब अपना राजगद्दी के लिए, तो ये चला आया था बिहार और इब्राहिम खां को मार दिया था। फिर बाप बेटा में जब दोस्ती हुआ तब जा करके फिर बात बना। खुर्रम उस समय दक्षिण भारत का सूबेदार था, फिर वो लौट गया। इसी टाइप का कहानी है, पढ़ा कीजिए, मजा आता है कहानी पढ़ने में। जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका सही आंसर है राजमहल। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में बाघ के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी, तो वही बताए थे हम, सहबल राय। जीरी रोड से जितना भी मुगल काफिला जाता था सबको लूट लेते थे, इसीलिए सहबल राय को इस टाइप का दंड दिया गया था। प्रताप राय किस मुगल शासक का समकालीन था। प्रताप राय के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये शाहजहां का समकालीन था। ठीक है, प्रताप राय कौन, प्रताप राय पलामू के चेरो राजा थे। यही पुराना पलामू किला का निर्माण भी यही प्रताप राय करवाया था। ठीक है, चलिए 1632 ईस्वी में 84 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया था। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर है अब्दुल्ला खां। अगला क्वेश्चन है दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था, तो रामगढ़ में कर दिया था। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी। मुगल बहुत शक्तिशाली थे तो वही जीतेंगे, औरंगा नदी था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इधर जाना है, इधर जाना है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, चिंता नहीं करेंगे। मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनराय की हत्या किसने कर दी थी, तो सुरवर राय ने कर दी थी। और सुरवर राय को और नहीं था, चुनराय का अपना भाई था। ठीक है, लेकिन मार दिया क्योंकि ये इस्लाम कबूल कर लिए थे और जो बाकी मेदिनी राय को पसंद नहीं था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, पलामू के किस शासक ने शाइस्ता खां से पराजित होकर उससे संधि कर ली थी, तो ये प्रताप राय था। ठीक है, प्रताप राय ही था जिसको फिर 1000 का मनसबदारी दिया गया था। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर लिया था, तो 89 नंबर का आंसर हो जाएगा नरसिंह देव द्वितीय। अगला है इनमें से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है, तो मेदिनी राय को। हमारे झारखंड में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है मेदिनी राय और उन्हीं को न्यासी राजा कहते हैं। झारखंड को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था, तो खुखरा कहते थे। चेरो शासन का स्वर्ण युग किस चेरो राजा के शासनकाल को कहा जाता है, मेदिनी राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खड़गडीहा रामगढ़ राज्य के किस ओर अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। आप लोग याद होगा कि जब हम पढ़ाए थे आपको तो मैप दिखाए थे, अभी आप वही मैप याद करके यहाँ आंसर को टिक लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर स्क्रीन भाग गया था। चलिए 94 नंबर, नागपुर दरवाजा पलामू के किले में किसने लगवाया था। 94 नंबर, तो मेदिनी राय लगवाए थे। अगला क्वेश्चन है दोयसा पर किस चेरो राजा ने आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय, है ना। दोयसा पर किस चेरो राजा ने, तो मेदिनी राय ने आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था।
अगला है रामगढ़ राज्य का केंद्रीय वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित? तो ये चतरा में अवस्थित है। ठीक है, पहले रामगढ़ राज्य में आता था, अब वो चतरा में है। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय हम लोग शेर शाह को देते हैं। ठीक है, अफगान शासक था, मुगल शासक नहीं था, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखिएगा माइंड में। चलिए अगला है 98 नंबर क्वेश्चन। 98, दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित किया था? तो पहला है कि बादम भूकंप प्रभावित क्षेत्र था, बादम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था, बादम सूखाग्रस्त था, बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था। तो सबसे अच्छा यही है, बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था। अगला है दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो दाऊद ले गया है तो दाऊद नगर में लगाएगा। 100 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? तो कौन था? दलील सिंह थे, वही अपना राजधानी भी चेंज करके ले गए थे। ठीक है, दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए का उपहार इनाम स्वरूप दिया था? तो देखिए 50,000 रुपये के राशि बराबर, मतलब उतना का होगा उस समय, एक मोतियों की माला दिया था। ठीक है, उसके अलावा भी और कुछ कुछ था, जैसे कि औरंगाबाद में आमदा, मनोस, गोह, वो सब स्थान उसके नाम कर दिया था, उसके अधीन कर दिया था। ठीक है, तो कभी हो सके कि अभी आपसे 50,000 पूछ लिया, क्योंकि 50,000 मूल्य का उसको मोतियों का माला मिला था, हो सके आगे चल के आपको जगह का नाम पूछ ले। तो औरंगाबाद स्थित आमदा, मनोस व गोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया था, ये माइंड में रखिएगा। चलिए 102 नंबर, पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ठीक है, तो मनकली खां को वहाँ फौजदार नियुक्त करके चला गया था। अगला है, इनमें से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? तो धनबाद बचा रह गया था। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समाप्त। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। ठीक है, लेकिन पूरा इस पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन जो गलत था या फिर हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा था, उसको हम सुधार के बताए हैं। ठीक है, तो हम अपने स्तर से पूरा कोशिश किए हैं कि सुधार के आपको बता दें, आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर फिर भी मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो या हमसे कुछ छूट गया हो, आप कुछ नोटिस किए हो कि वो आंसर गलत है या फिर कोई और आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देंगे। आपको जब हम जवाब लिखेंगे उसके बाद हम पिन कर देंगे उसको, जिससे कि आप के बाद अगर कोई वीडियो देखता है तो वो उसको पिन कमेंट जो रहता है उसको देख करके अपना काम चला लें। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। धन्यवाद।